हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, अभी मैंने जो थंबनेल पर लिख भी दिया था कि मुझे किस सब्जेक्ट पे बात करनी है। देखिए, ये एक जो मुद्दा चल रहा है, अभी स्टार्ट हो गया है कि सपोर्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। तो बहुत सारे जो ओल्ड और सबसे पहले वाले रिएक्शनिस्ट थे, उन पर बहुत ज़्यादा उनको टारगेट किया जा रहा है। तो उसके बिहाइंड भी कोई रीज़न है, कोई साजिश है, क्योंकि मकसद सपोर्टर्स को नुकसान पहुंचाना नहीं है, मकसद सितारा को नुकसान पहुंचाना है। क्योंकि ये ऐसे मतलब पक्के वाले सपोर्टर्स हैं जिनकी वजह से जिनको लोग ट्रस्ट करने लग गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मरियम जी को पसंद करते हैं, कुछ वरदा खान को पसंद करते हैं, कुछ नौशीन जी को पसंद करते हैं, कुछ सैम को पसंद करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के नेचर के हिसाब से जिस तरीके से उनको बात समझ आती है, या जिनकी बात करने का ढंग या सलीका जिनको जैसे पसंद आता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं। तो अगर कुछ नौशीन जी के सब्सक्राइबर हैं, वो वरदा जी के नहीं है, जो वरदा जी के हैं वो नौशीन जी के नहीं हैं, लेकिन वो सारे सपोर्टर सितारा के ज़रूर हैं। एक जो बात मुझे ये समझ आई है। और दूसरी, इनके ऊपर जो सितारा के व्यूज़ हैं और सितारा सपोर्टर्स के व्यूज़ हैं, इन पर इनकी फैमिली की पूरी नज़र रहती है। एक एक लाइव पे, एक एक बात पे ये नज़र करते हैं और फिर उसी के मुद्दे, उसी के फड्डे ये बनाकर आगे लोगों को दिखाते हैं। अब ये एक नया ट्रेंड चल गया है जो स्ट्राइक देने वाला, उससे चैनल को तो नुकसान होता है, बट ये नहीं समझते कि हमने चैनल को नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, अगला डिस्टर्ब हो गया, कल को हमारे चैनल सेव रहेंगे। ये तो है नहीं कि सिर्फ आप ही के पास अथॉरिटी है स्ट्राइक देने की, किसी के पास आपकी अथॉरिटी नहीं। गलती किसी से भी होती है, आपसे भी हो सकती है। तो वो मौका हर कोई देख के फिर वो ताक पे बैठा रहेगा कि अब ये कोई गलती करे और हम स्ट्राइक दें। अब ये, क्योंकि पुराने तो केस हिस्ट्री पे भी निकाल दी जाए तो उस पर भी स्ट्राइक हो जाती है। तो इन चीज़ों को अगर जितना अवॉइड करें वो बेटर है। और जो अपोजिट पार्टी है, वो अगर आपको कोई चीज़ें बताई जा रही हैं रिएक्शनिस्ट के द्वारा, कुछ समझाया जा रहा है, तो उसको इम्प्रूव कर ले प्लीज़, ताकि उनको शिकायत का मौका ना मिले और आपके बारे में भी उनकी अच्छी राय बन जाए। ये बात मैं वकार के लिए बोल रही हूँ। देखिए मिस्टर, आपको एक बहुत अच्छी सलाह मैं देने जा रही हूँ। आपने जो कुछ पहले किया वो हो गया, अब आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी मत रिपीट करें और अपनी जो आते हैं उनको भी सुधारें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। आपके पास अच्छी फैमिली है, एक फुल फैमिली है, उनके साथ आप इंजॉय करें। आप सितारा को छोड़ दें, उसको मतलब ठीक है, वो आपकी रिलेटिव है, कभी कभी रिश्तेदारी में बात होती है, कभी मिलना जुलना भी होता है, लेकिन जिस तरीके से आप पीछे पड़ जाते हैं और वो ग्रीडीनेस आपकी दिखती है ओनली फॉर व्यूज़ और सब्सक्राइबर और अपने चैनल को बड़ा करने के सपने, अब उन सपनों से बाहर आओ। देखो, सितारा का सपोर्ट इतना अच्छा रहा, आपको बहुत अच्छे सब्सक्राइबर मिल गए, एक आपको लाइफ पार्टनर भी मिल गया, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी अच्छी हुई हैं। तो आप इसको कंटिन्यू करें, है ना, अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करें, अपने कंटेंट के साथ चलें, ताकि किसी को बात करने का मौका ना मिले। देखिए, जब बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है, सिर्फ आप तक नहीं रहती, आपके पेरेंट्स तक जाती है, आपके ब्रदर तक जाती है, तो पूरी होल फैमिली। तो अगर ये सोचिए कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फ़र्क तो पड़ता है वकार मलिक। आपको सिर्फ पैसों से और डॉलर से ज़िंदगी नहीं काटनी है, आपको अपने आसपास भी देखना है। अभी आप पेरेंट्स नहीं बने हैं, जब आप बनेंगे आपके भी बच्चे होंगे। जो आज सितारा को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कल आपको भी करनी पड़ेगी। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे आपको जो जानने वाले लोग हैं, वो उन बातों को निकाल के लाएंगे जो पहले किसी को नहीं पता थी। देखिए, अगर हाजी गुलाम मोहम्मद वो वीडियो ना बनाते तो आपकी मदर की जो बारे बात निकली है वो कभी किसी को पता नहीं लगती। एक मैं जनरल सी बात कर रही हूँ। तो उसके अलावा अगर आप इसको अभी भी इन चीज़ों को ड्रॉप कर देंगे तो लोगों की राय भी बदल जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, जो पहले हेटर से बाद में सपोर्टर बने तो लोग उनको भी सपोर्ट करने आए। तो अगर आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दे लें
तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। यही सलाह जो मेरी नजमा जी को भी है, हालांकि उन पे हम इतनी उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं, आपको बात शायद जल्दी समझ आ जाए, तो मैंने शुरुआत इसीलिए आपसे की है। और दूसरी बात कि देखिए, जो कॉपी करनी है, जो ये कॉपी कैट बन जाते हैं, जैसे कि मैंने एक ना सैम की लाइव चल रही थी जिसमें वो बी खान जी और एक वो किशले जी हैं, वो सिंगिंग कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर हो गया था, बहुत पॉजिटिविटी थी, सब एक जैसे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनको लिखा कि आपका जो नया चैनल है उसमें तो बहुत रौनक लगी मुझे, तो बहुत, मैंने 2-3 बार ये रौनक वर्ड ना मैसेज में टाइप किया। मैंने अगले दिन देखा नजमा जी ने अपने उस पर लिख दिया था कि सितारा आई तो रौनक लगी, मतलब एक एक वर्ड को वो पिक करते हैं कि ये वर्ड अच्छा है, तो उस वर्ड को भी उन्होंने पिक कर लिया। तो मैं मतलब इस चीज़ से मैंने ये अंदाज़ा भी लगाया, आइडिया भी लगाया कि ये हर एक की लाइव हेटर की, जो इनके तो हेटर ही हो गए ना, सितारा सपोर्टर तो इनके हेटर हो गए, तो वो उनको भी सुनते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि उनको पता है कि इसमें हमारे बारे में बात की गई होगी, इसके आगे उन्होंने फिर प्लानिंग अपनी करनी होती है, क्योंकि आपस में मिले तो हुए सारे ही हैं। पर अगर इन चीज़ों को, ये मैं उनको बहुत अच्छी ये सलाह दे रही हूँ कि अगर ये इन चीज़ों को छोड़कर अपने ऊपर फोकस करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि सितारा को मिल नहीं सकते या बात नहीं कर सकते या कुछ ऐसा नहीं है, तो वो सब अगर करेंगे भी तो सब उनको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो उनको जब भी वो लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं ना, तब जो सपोर्टर्स हैं उनको बुरा लगता है। अगर वो उनको फेवर करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे, उनके साथ सही रहेंगे, उनका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ऑब्जेक्शन है कि इनकी फैमिली, अगर उल्टा सब अच्छे लगते हैं कि अगर यूनाइटेड है फैमिली, तो जब पहले बाबर, दिलबर, नैना सब इकट्ठे होते थे तो लोग बहुत उनको अप्रिशिएट करते थे, कोई ऐसी बात नहीं। जब नैना की बातें, दिलबर की बातें, इनके जो मंसूबे लोगों ने देखे, नोटिस किए, जब चीज़ें बाहर आई तब लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज़ किए, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरी सलाह तो यही है कि जिन लोगों को ये ताक लगी रहती है कि जाएँ शाउट आउट ले लें, सितारा आ गई अब उससे उससे कुछ मांगना शुरू कर दें। अब इनकी फ़ारूक यासिन की बात करते हैं। फ़ारूक यासिन ने ना टेबल पे हाथ मार मार कर बोला था कि जो मैं हूँ, जब साजिद भाई गए हुए थे बाहर, तो मैं अपने बच्चे छोड़कर सितारा के घर में बैठ गया था। हालांकि ये वहाँ जितने दिन रहे थे, इन्होंने वहाँ पे एज़ पर नजमा जी ही होगा, उन्होंने उनको सजेस्ट किया होगा, तो वहाँ से बर्तन, मोबाइल तक खरीद कर, एक चैनल बनवा कर, फुल शॉर्ट आउट लेकर इनके भाई आए थे, जिसके बारे में उन्होंने कंसिडर नहीं किया। आज इतनी बेशर्मी उनको हो गई कि चलो शादी होगी बेटी की, सारा कुछ हो गया, अब बेटे ने मोबाइल मांग लिया 30,000 का, वो भी पप्पू को सुना दिया। तो जाते जाते सितारा बोल के गई, चलो देखते हैं इसके मोबाइल का भी, इसको बहुत शौक़ है तो इसके मोबाइल का भी देखते हैं क्या करना। मतलब उसने इतना कह दिया तो उसने ले भी दिया होगा, उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब्सक्राइबर, सपोर्टर्स को ये बात पिंच करती है। अगर आपने मोबाइल देना है या लेना है, तो आप इसको सोशल मीडिया पर क्यों आप अपने व्लॉगिंग में लेके आते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके सब्सक्राइबर इस चीज़ से चिढ़ते हैं कि नजमा जी के ये तरीके गलत हैं, वो लूट-पाट करती है। अगर कोई अपने भतीजे को कोई चीज़ लेके देना चाहे, गिफ्ट करना चाहे, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। बट जिस तरीके से मांग-मांग के चीज़ें लेनी और फिर मतलब प्रेशर बनाना या फिर इस तरीके से फ़ायदा उठाने वाली बात करना, उस चीज़ों से लोगों को फ़र्क पड़ता है नजमा जी। अदरवाइज़ अगर सितारा के पास है, वो अपने भतीजे भतीजों को कुछ गिफ्ट्स दे, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, आप यकीन मानिए, इतना किसी का वो नहीं है। लेकिन जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो आपकी चालाकियाँ हैं, वो लोग समझते हैं, तो उनसे लोग सितारा को अलर्ट करते हैं कि ये जो कहेगी आप उसके हिसाब से, क्योंकि जितना किसी का मन है वो करेगा। अब वो आई है ना अपनी मदर को लेने, तो क्या वो 30-30 हज़ार की गिफ्ट बांट के जाए? आपका मुंह तो खुला ही रहता है कि ये दे दो, वो दे दो, और आप उसको मोबाइल क्यों लेके देंगी? पहले ही उसने इतना बड़ा कांड किया था हाजी गुलाम मोहम्मद के चैनल पर, और कहते थे कि वो वीडियोस देखता है। अभी वो इतना छोटा है, वो कह रहा है शायद, तो आप तो उसको अवॉइड करें उसको। मेरे हिसाब से तो ऐसे बच्चे को अभी बिल्कुल, जो इरिस्पॉन्सिबल है, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसने मोबाइल देखना भी है, व्लॉग देखना है पप्पू का, तो आपके घर में है मोबाइल। जब आपके चैनल चल जब आपके चैनल चल सकते हैं, तो क्या उस मोबाइल से आपका बेटा
व्लॉग नहीं देख सकता, आप इसको टीवी पे ऑन करें, टीवी पे चल जाते हैं आजकल व्लॉग, और फिर आपकी बेटियां भी देखें, आप भी देखें, आप सुकून से देखो। पप्पो के मोबाइल मांगने की बजाय उसके व्लॉग देखो, उसको एंजॉय करो। जब उसको देना होगा गिफ्ट वो देंगी, है ना। तो हो सकता है आप जब आपकी शादी हो तब कोई अच्छा गिफ्ट दें। अगर आप इस तरीके से मांगोगे तो एक तो ये लगता है कि जैसे कोई बैगर्स नहीं होते, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, वो उस तरीके से। हमारे घर में कोई गेस्ट आते या कुछ होता, अगर हम अपनी नानी दादी से भी कुछ बोल दें ऐसा कि मैं कुछ, तो हमारे घर में तो बहुत मतलब बहुत बुरी वाली डांट जो पड़ सकती थी। तो हम जो हमारे घर का था, मुझे बाकियों का नहीं पता, हमारे घर में अलाउ ही नहीं है कि चाहे फुफ्फो, चाहे कोई खाला, चाहे कोई मासी, कोई भी जो भी आप बोलते हो, कोई आए घर पे तो उससे हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमें ऐसे गिफ्ट दे के जाए, चाहे वो कितनी ही वेल ऑफ हो। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बैड मैनर्स कहलाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, कि गेस्ट घर पे आए और उससे हम चीज़ें मांग, चाहे वो कोई हो, है तो वो गेस्ट है, वो आपके फैमिली का मेंबर तो नहीं है। आपकी फैमिली तो वो है जो आपके साथ आपके घर पे रह रही है, और उसको फिर सपोर्ट करना सितारा की अम्मी का, वो तो और भी जहर लगता है कि सितारा अपनी मर्ज़ी से करे ना करे, लेकिन फोर्सफुली या उनको बोल बोल के कि हाँ नहीं उमर को दो दो दो, इसी तरीके से आपने अपनी फ़ातिमा को दो दो दो, इसकी शादी कर दो, इसके लिए इतना खर्चा करो। तो उस वजह से अम्मी का जो है बिहेवियर वो लोगों से टॉलरेबल नहीं होता। वैसे भी वो सितारा के लिए इतनी अगर मैं कहूँ कि वो सितारा के लिए सही हैं तो नहीं, वो तो फ़ारुक यासीन के लिए ही हैं, और वो किसी के लिए नहीं है। उनको तो मतलब सितारा तो एक जैसे एटीएम मशीन के अलावा उनके लिए, मुझे जो लगता है इससे और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती, तो उसको एटीएम मशीन को यूज़ करो, पैसा निकालो, बस दैट्स इट। उसकी वैल्यू इतनी ही है, इससे ज़्यादा उनकी कोई वैल्यू नहीं है। यही एटीएम मशीन साजिद भाई के लिए, यही एटीएम मशीन कौसर के लिए है। तो मुझे लगता है कि अपनी वैल्यू को उनको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, एटीएम मशीन से आगे इंसानियत तक लेना चाहिए। जो उनके रिस्पेक्ट करे उसको उतना दे। कोई उनके लिए, अगर कोई उनके लिए 10 रुपीज़ के जितनी रिस्पेक्ट दे रहा है तो वो 20 दे सकती हैं, 200 तो नहीं देंगी, 30,000 तो नहीं देंगी। जिस तरीके से आओ भगत उनकी हुई है, मुझे ये समझ आता है कि देखिए लेके कौन आया, वो इकरा ने अपने उसमें दिखा दिया, जो इनके वो दूध जो देने आता है उसकी वाइफ, कि वो बना के लेके आई है अपने घर से जो जर्दा वगैरह, वो सितारा सर्व कर रहे थे उसको, वो उनको बड़ा अच्छा लगा ये वो करके। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मिक्स मैच कर दी, जैसे सारी जो सितारा आई है जो एफ़र्ट्स करें वो उन्होंने करे। नॉर्मल खाना सितारा के लिए मतलब है, वो कहते जी हम बाहर खिलाने जाएंगे, अम्मी ने कहा नहीं नहीं मैं घर पे ही मैं अच्छा। तो जब बाहर सितारा लेके जाती है तब अम्मी को घर का खाना नहीं अच्छा लगता, फिर वो गाड़ियों में बैठ बैठ के भी बाहर का खाना एंजॉय करने जाती हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस। बात छोटी सी होती है लेकिन किसी के बिहेवियर से उसका जजमेंट तो करा जा सकता है। बाकी जो व्यूअर्स हैं वो बहुत समझदार हैं। मैं आज एक आपको अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगी अपनी तरफ से। देखिए जितना टाइम मैं ये कर सकती थी मैंने ये करा अपनी तरफ से, और इनके जो जितने भी रिलेटिव्स हैं बाकी हैं, मे बी उनको भी एक आध मैसेज और जाएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वो दूंगी। और मैं कितनी देर इस चीज़ में रहूँगी ये मैं अब कह नहीं सकती, क्योंकि ये ना कचरा है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अपना दिमाग ख़राब करने वाली बात है। सामने से तो कोई चीज़ें उतनी मतलब मुझे दिखती नहीं है कि उसका कोई रिज़ल्ट भी आता है। आप कितना देर किसी चीज़ को, एक बात को बार बार समझाते रहोगे तो फिर ये अब अपनी ही इंसल्ट लगने लग जाती है। तो इसको मैं वाइंड अप करना चाहूँगी, इन टॉपिक से बाहर निकलना चाहूँगी, क्योंकि सितारा को करना वही है जो उनको करना होता है। तो ठीक है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने फैमिली है, उनके अपने कमिटमेंट्स हैं, इसमें मुझे कोई उनका गलत नहीं लगता। लेकिन हमारा जो इंटेंशन होता है वो ये क्लियरली होता है कि सितारा बहुत टफ़ टाइम से ऊपर तक गई है, कहीं कोई ऐसी गलती उसको नीचे ना गिरा दे, कहीं कोई ऐसा इल्ज़ाम उस पर दोबारा ना लग जाए। मतलब जैसे किसी बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं या किसी बर्ड को या किसी छोटे से एनिमल को, है ना, हम वो करते हैं कि ना इसको चोट ना लग जाए, इसका ज़्यादा प्रॉपरली ध्यान रखें।
तो बस वैसी फीलिंग होती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे बात करने से बहुत सारे व्यूज़ आते हैं या बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए या बहुत इनकम हमारी हो गई है या हमारा पर्पज़ ही इनकम के लिए हम आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने बहुत बार बता दिया है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जब सोशल मीडिया पे गलत होती हैं तो चुप नहीं किया जा सकता, और जो चीज़ें आपको डिवाइनली मैसेज होते हैं वो भी क्लियरली आपको कन्वे करने होते हैं। अब अगर इन सारी बातों का मैं देखूँगी कुछ दिन तक कि अगर वो इन चीज़ों को समझती हैं और अपनी थोड़ी-सी नेचर चेंज हो करती हैं, थोड़ा-सा अपने आप को माइंड से सोचना शुरू कर देंगी, तो बहुत अच्छी बात है। मैं ताहिरा जी की लाइव देख रही थी, तो ताहिरा जी ने तो बहुत क्लियरली बोला कि जो उनका इस्लामाबाद वाला जो मीटअप होगा वो उसको मैनेज कर देंगी। उसके लिए जो ज़रूरी रखने वाली चीज़ें हैं प्रोटेक्शन वगैरह की, वो कर देंगी। लेकिन वो किसको इनवाइट करना चाहती हैं, फिर वो कराची वाले सारे वहाँ पे इनवाइट होंगे इस्लामाबाद मीटअप में, क्योंकि मीटअप होता है सितारा का, इंटेंशन चाहते हैं ये, तो वो सितारा के लिए ठीक नहीं है। तो वो उनके लिए कह रही थी वो सब्सक्राइबर जाने या सितारा जाने, इट मीन्स कि उनको लगता है कि सितारा उनकी भी किसी बात को नहीं मानेंगी, या फिर उनको लगता है कि ये बातें उनको नहीं करनी है। तो ये भी उनका अपना ओपिनियन है। दूसरी बात ये है कि सितारा अगर वो गलतियाँ बार बार दोहराती हैं तो ये अच्छे मैसेजेस नहीं जाते, क्योंकि कहीं ना उनके जो अनकंडीशनल वाले लोग हैं वो उनको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर देते, तो उनको लगता ही नहीं है कि उनसे कोई गलती हो रही है। तो जो आने वाला टाइम है ना, जो रिज़ल्ट तो उसमें आते हैं, एग्ज़ाम तो पहले होते हैं, रिज़ल्ट के टाइम पे पता चलता है कि इंसान ने क्या गलती की। अब देखिए जितने दिन मैंने देखा है इतना गंदा लगा है मुझे विलेज वाले जो व्लॉग्स में बच्चों की हालत है। आप ताइबा को देखिए, पढ़ाई की कोई फ़िक्र नहीं है, बाल खुले हुए हैं, इतने गंदे तरीके से ड्रेसअप है। फिर वो नजमा जी के साथ बाइक पे गांव में जा रही, सितारा को कोई फ़िक्र नहीं है कि बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, है ना। तो उनको ड्रेसअप करना है, वो लड़की दूसरी आयत कहीं पे भी घूम रही है, कोई भी उसको, मतलब मुझे तो ये चीज़ें ना पहले दिन से पसंद थी, ना ही मुझे इनकी विलेज वाली, ठीक है विलेज की कुकिंग, विलेज जहाँ पे साफ़ सुथरापन होता है, जैसे इकरा के व्लॉग में उनका घर भी साफ़ है, कुकिंग भी वो करती हैं, उन्होंने जो वो बनाए अपना वो भी काफ़ी अच्छे थे और उनकी प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी थी, तो उनका व्लॉग अच्छा है इकरा का, उनको देखा जा सकता है। लेकिन इनके घर में तो आपको पता है फ़ारूक यासीन को तो घूमने फिरने की ज़्यादा रहती है, तो उनके व्लॉग में तो कुछ ऐसा है नहीं है जिसको उनके घर में भी कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब उठने बैठने का ढंग नहीं, बच्चे उनके ऐसे रुले रहते हैं, इतनी सारी उनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं। फिर सितारा ने अपने दोनों बच्चे वहाँ पे छोड़े हुए हैं, वो वहाँ पे सेम उसमें खाना खा रहे हैं, तो डर लगता है कि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए या कुछ, क्योंकि उनको वो आप दे रहे हो वहाँ पे फ़िल्टर वाटर और इतनी एहतियात रख रहे हो, और यहाँ पर आकर आप बिल्कुल खुला छोड़ देते हो और बैठ जाते हो अपनी मदर के साथ बातें करने या अपना ही कुछ प्रोग्राम चलाते रहते हो, बच्चों को बिल्कुल इग्नोर मोड पे छोड़ देते हो। जो मुझे सितारा का ये रवैया बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, और ना ही वो जो मुस्तफ़ा को छोड़कर इतने दिन से यहाँ बैठे हो, वो भी किसी पराई औरत के उसके भरोसे पे कि चाहे वो मेड है। हम तो नौकरों के सहारे 15-15 दिन बच्चे इस तरीके की प्लानिंग करके कभी भी सोच भी नहीं सकते निकलने के लिए। तो ये एक बहुत ही बुरा जो डिसीज़न लिया हुआ है। और दूसरा जो ताइबा की स्टडी के साथ किया हुआ है, पहले बेचारी की स्टडी बंद करवा दी थी, अब जो उसका बेस बनना ही शुरू हुआ है, तो 15-15 दिन का गैप उसकी स्टडी में, फिर उसको विलेज में खुला छोड़ दिया कि ठीक है जैसे मर्जी उठो बैठो, बाल बनाओ ना बनाओ, इन सारी चीज़ों से ना फिर वो जो एक आपका बना हुआ है ना कि सितारा यासीन बहुत ज़्यादा है ना एक अच्छी यूट्यूबर काबिल है, तो फिर वो ब्रेक हो जाता है। फिर मन नहीं करता कि हम लोग ये क्या देखें और क्या दूसरों को बोलें कि इनको सपोर्ट करें। तो प्लीज़ अगर माइंड ना करें, तो अगर इन चीज़ों को आप ध्यान रखें तब तो बोलने का फ़ायदा है। अगर आपको करना वही है जो आपको करना है, तो ये आपकी लाइफ है, ये आपका चैनल है, आपकी ऑडियंस है और आपके सपोर्टर्स हैं। हाँ, लेकिन जो लोग सपोर्टर्स को तोड़ने की कोशिश करें और सितारा से अलग करना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो पौधा इतना अच्छा पेड़ बन गया है वो आपको
ऑक्सीजन ही देगा, आपको हवा देगा, आपको छाया देगा, उसके आपको बेनिफिट्स होंगे, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो प्लीज़ आप उसको ऐसे ही रहने दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।